को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, हरित ऊर्जा को लेकर? डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि दुनिया जिस समय में कार्बन उत्सर्जन को लेके कोई अल्टरनेट ढूंढने में अभी तक नाकामयाब रही है, भारत ने एक तरह से लीड लेते हुए दिखाया है। भारत ने इसलिए ये लीड लेते हुए दिखाया है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है, एक तरह से हम लोग समझें तो ये कार्बन उत्सर्जन के जो ये संकट है उसमें एक संकट को कम करने में एक बड़ा योगदान देने वाला है। आज जब आप दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके जब आप देखते हैं कि इस तरह की चिंता होती है और ये इसका अल्टरनेट में अगर 5 साल 10 साल के बाद ये ग्रीन हाइड्रोजन एक इतना बड़ा विकल्प बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि इस शहर में जो AQI को लेके हम चिंता होते हैं 400, 500, 1000, वो लगभग ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक उम्मीद की किरण जगी है और ये उम्मीद की किरण अगर आपको आज विशाखापट्टनम से ये दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया को लीड करते हुए दिखेगा इस मामले में। और भारत एक नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है उन विकसित देशों को जो एक तरह से भारत को हिदायत देते रहे थे कार्बन उत्सर्जन में, तो भारत ने इसकी पहल में आज लीड ली है। ये भी एक बड़ा संकल्प है लाल जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में एनडीए के उस घटक दलों का आपको कॉन्फिडेंस देखिए और चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण को देखिए कि ये ट्यूनिंग है कि ये डेवलपमेंट का जो रास्ता एनडीए ने चुना है वो डेवलपमेंट के रास्ते पे ये इसी तरह के ये प्रचंड शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी एक पहले साल के पहले महीने में ये पहले हफ्ते का ये मैसेज है। इस तरह के कई संदेश हैं आज पीएम मोदी के रोड शो में। और जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करते हैं, एक बड़े अभियान की शुरुआत करते हैं, तो वो जनता के बीच में करते हैं। और यही मकसद इस रोड शो का है जो कम से कम वो इस चीज को जनता के बीच लेके आए हैं कि भारत आज किस तरह से दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाने की स्थिति में है। और ग्रीन हाइड्रोजन की जो ये क्रांति होने वाली है वो विशाखापट्टनम से आज से इसकी शुरुआत है। लाल जी, आपने क्योंकि मैसेज की बात की तो मैं थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल मैसेज की भी बात जोड़ देता हूं कि बड़ी चर्चा थी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, जब एनडीए को बहुमत मिला था तो बड़ी चर्चा थी चंद्रबाबू आएंगे तो किन शर्तों पर आएंगे तो कितने दिनों तक रहेंगे, पता नहीं कैसी केमिस्ट्री होगी। लेकिन ये तो केमिस्ट्री विशाखापट्टनम में ज़बरदस्त दिख रही है और वहाँ से ये भी मैसेज पूरे देश में जा रहा है। विनोद जी, लाल जी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ जो राजनीति को और राजनीतिक घटनाक्रम को पिछले 20-25 साल में देखा है, मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इन सब चीजों से पॉलिटिक्स में एक अलग है। उन्होंने विकास को, तरक्की को, डेवलपमेंट को हमेशा तरजीह दी है और उनको पता है कि आंध्र प्रदेश का जो डेवलपमेंट होना है, वहाँ अगर आधुनिकीकरण होना है तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी आज की तारीख में इस देश के सबसे बड़े संवाहक हैं। वो ये बात जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ऊर्जा है वही ऊर्जा जो है देश को एक नई क्रांति का और नई विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल ह्यूमर और पॉलिटिकल गेम की बात होती है उस पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है, जो आप कम से कम एक तरह से आज आंध्र प्रदेश के इस विशाखापट्टनम में लोगों के उत्साह से देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के 6 महीने आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में हुए रोड शो और आज के रोड शो में देखिए तो ये जीत का रोड शो है। और वो जीत का रोड शो इसलिए भी है, वो चुनावी रोड शो के बाद ये जीत का रोड शो इसलिए भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहां कमिट किया था कि हम डेवलपमेंट को दोबारा आंध्र प्रदेश को पटरी पे लाएंगे और पूरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो आज उसकी शुरुआत में जब आप देखते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना की शुरुआत हो रही है, तो ये एक विश्वास है जिसमें अभी 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। तो पूरे देश में जो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद गैस कहां से मिलेंगे, डीजल कहां से मिलेंगे, पेट्रोल कहां से मिलेंगे। इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये ग्रीन एनर्जी के लिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके ये एक बड़ा विकल्प दुनिया के सामने में बनने वाला है। ये आज का सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्कुल ये मैसेज है और एक साथ कई मैसेज है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज सिंह, जो हम बात कर रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा दिन है आज और ये विशाखापट्टनम में है।
1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। क्या कुछ खासियत है? आपने तो जरूर वहां जा करके इस परियोजना को देखा होगा, समझा होगा कि क्या कुछ खासियत है, भारत, भविष्य के भारत को यहां से क्या कुछ मिलने वाला है। नीरज।